देखो आरपीएससी ने साफ साफ कह दिया है आज का ज्ञान लेना है, नौकरी लेना है तो किताबें वही पढ़ना है जो हम बोल रहे हैं। कौन सी? ऑथेंटिक बुक्स। तो आरपीएससी में तो पढ़नी पड़ेगी। मैंने किताबों की लिस्ट डाल दी है मेरे फेसबुक पे, बहुत सारी किताबों की लिस्ट है। अगर किसी को आरपीएससी में जॉब करना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आरएस में, तो वो किताबें पढ़नी ही पड़ेगी भाई, है ना। क्योंकि कोचिंग वाले तो 50-60 क्वेश्चन गिना देंगे, ये हमारे आए, ये हमारे आए, है ना। लेकिन 50-60 क्वेश्चन गिनाने से थोड़ी काम चल रहा है, उसमें लेंथी मैटर आ रहा है। तो वो समझने के लिए अपने को समझ विकसित करनी होती है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने जो पॉइंट आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट आ रहा है भाई? पुरस्कार का। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। हम सब जानते हैं कि ये भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट आता है कि साहित्य के क्षेत्र में भी क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। जैसे खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि अपने को अर्जुन पुरस्कार, जैसे कि अपने ध्यानचंद पुरस्कार, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके अलावा टेलीविजन के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तो सबसे फेमस है अपना नोबेल प्राइज, याद है ना आप लोगों को? नोबेल प्राइज तो जनवरी से लेकर के सारे पुरस्कार को हम कवर करेंगे। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो राज्य का दिया जाता है, उसमें से हर बार प्रश्न आता है, सीईटी वगैरह सारे एग्जामों में आता है पद्म पुरस्कार का, तो वो है। तो ये सारे हमने देखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, पुरस्कार, उसका प्रकार, क्षेत्र, प्राइज मनी कितना रुपया दिया जाता है और उसके महत्वपूर्ण बिंदु, ये है हमारे सामने। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने कौन सा नाम आ रहा है? सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है भारत रत्न का नाम। ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। कैसा होता है? कोई भी राशि नहीं दी जाती है, केवल इसमें पदक दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अत्यंत असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। असाधारण मतलब जो मनुष्य विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने इतने सारे पेड़ लगाए जिसकी मतलब सीमा नहीं है, सरकार को टक्कर दे दी, तो उस आदमी को फिर भारत रत्न पड़ता है ना। तो ऐसे जैसे आपने भारत रत्न खैर मांझी को तो नहीं मिला, लेकिन जीतन राम मांझी को पद्म पुरस्कार मिला था, याद है ना आप लोगों को? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, उसका डायलॉग याद है ना? उसकी जो है चट्टान तोड़ करके उसने वहां से रास्ता बनाया था, है ना। तो एक इंसान, हाँ, दशरथ मांझी, हाँ, जीतन राम मांझी तो मंत्री है, दशरथ मांझी, है ना। अगला आता है पद्म विभूषण। कौन सा? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, पदक और सनद दी जाती है। यहाँ प्रशस्ति पत्र है, यहाँ पे क्या है? सनद है। और इसी के साथ ही विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है पद्म भूषण। कौन सा भूषण? थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है, और ये भी वही नागरिक पुरस्कार है। नगद राशि, सनद दी जाती है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा करने के लिए आपको दिया जाता है। सनद एक आदेश पत्र होता है। सनद, जैसे कोई वकील बनता है तो वो भी सनद लेके आते हैं, तो वो सनद एक आदेश पत्र होता है एक तरह का। पद्मश्री फोर्थ नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, चौथे नंबर का, और इसमें भी नगद राशि, यानी कि कुल मिलाकर के नागरिक पुरस्कार जो है उनमें नगद राशि नहीं दी जा रही है, केवल सम्मान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? लेकिन इनको सुविधाएं बहुत सारी दी जाती है। जैसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कोई टोल टैक्स नहीं लगता है, उसको यात्राएं फ्री होती है, उसके लिए बहुत सारी ए ग्रेड की फैसिलिटीज होती है, जैसे, तो वो सारी चीजें इसको प्राप्त होती है। आप देखो कभी रोडवेज वहां जाओ आप, टोल प्लाजा के वहां, तो एक वो बोर्ड लग रहा है नीले कलर का, उसमें आप देखना कितने सारे लोग हैं जो मतलब बिना टोल दिए जा सकते हैं, ना। तो इतनी सारी सुविधा उसको मिलती है। लिखो नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार में नाम लिख लो। भारत रत्न कुल कितने दिए हैं?
कुल 53। भारत रत्न कुल कितने हैं? 53 दिए हैं, 53। लास्ट के बता सकते हो क्या? फर्स्ट बता सकते हो क्या? फर्स्ट भारत रत्न, फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ 3 है, पर सबसे पहला इनको दिया। हाँ एक तो राजगोपालाचारी भी है। हाँ राजगोपालाचार्य, सीवी रमन भी है। तो देखिए आप तो ये याद रखो, फर्स्ट किसको मिला? फर्स्ट कौन सा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लास्ट में जो 5 मिले एक साथ, कितने मिले? 5। वो कौन कौन आदमी है 5 लास्ट वाले? अरे बतुल बेगम का ही कर रहे हो, तो पद्म पुरस्कार मिला है बतुल बेगम को। एक तो कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एक पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, M.S. स्वामीनाथन। हाँ ये सब अब उसके बाद मिला ही नहीं ना, अब तक वही था लास्ट। तो ये हो गए आपके 5 व्यक्ति। इनसे पहले खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया था? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को कौन से क्षेत्र में मिला था? खेल के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। और इसी तरह से आपको पता है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन फेमस 8-10 आदमियों के सन भी याद रखने हैं। तो उनको कब मिला था? 8-10 लोगों के, है ना। तो ये लो, अभी कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? ये 2 स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। कितने राष्ट्रपति हैं जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हम लिस्ट देखेंगे और उस लिस्ट में हम नाम चेक करेंगे, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो कितने प्रधानमंत्री है जिनको भारत रत्न मिला? कितने राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न मिला? ये लिख लिया आपने। भारत रत्न पहला किसको मिला? कुल कितने मिले? कैसा पुरस्कार है? कोई नगद राशि? क्या दिया जाता है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। बस क्रम याद रखना। क्रम क्या है ये कर लोगे, बस ये नाम लिख लिए होंगे आपने। रेडी है क्या? चलो आगे बढ़ जाए। ये लो साहब, हमारा एक पुरस्कार आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाम लिख देंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञान को पीट पीट कर दिया जाता है ये पुरस्कार, इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप समझ गए ज्ञान का मतलब कहीं से है? साहित्य से है, लिटरेचर से है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जैसे ज्ञान और जैसे 11 लाख। कितने लाख? 11 लाख। राशि लिख लो 11 लाख। और माता वांग देवी कौन का पर्यायवाची है? सरस्वती। माँ वांग देवी सरस्वती का पर्यायवाची है। तो माता वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो वांग देवी की क्या दी जाती है? कांस्य की प्रतिमा दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और 2025 में ये पुरस्कार दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। 2025 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। किसको दिया गया था भैया? विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 नंबर 59। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया?
विनोद कुमार शुक्ल। अगर याद नहीं आए तो याद करो, ज्ञान विज्ञान, क्या याद करो, ज्ञान से ज्ञानपीठ और विज्ञान से विनोद कुमार शुक्ल। कर लोगे आराम से, ज्ञान विज्ञान, ठीक है। लास्ट में सारे याद रह जाना चाहिए। सरस्वती सम्मान, नाम क्या आया, किसी भी 8वीं अनुसूची की जो भाषा है उसमें दिया जाता है। राशि थोड़ी ज्यादा है, 15 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 15 लाख रुपए। और 2024 में सरस्वती सम्मान जो है ये देने का जो चर्चा रहा था वो किसको रहा था, महेश दास स्वामी को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, भद्रेश दास स्वामी को। तो यहाँ पर ये हमें भद्रेश दास जी महाराज जो है इनको देने के लिए चर्चा में रहा था, घोषणा हो गई थी ये। तो इसके बारे में एक बार और हम अपडेट चेक कर लेंगे। तो ये इतना सा याद रखना कि सरस्वती सम्मान में कितने राशि दी जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर का हमारे पास आता है व्यास सम्मान। क्या, कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान, व्यास। पहला कौन सा पड़ा, अरे बोलो, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ में कितने रुपए, 11 लाख। किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ल को मिला। किसको मिला, कौन सी प्रतिमा दी जाती है, काय की, वांग देवी की, ठीक है। व्यास सम्मान हिंदी को किसको दिया जाता है, हिंदी साहित्य में। और कितने लाख, 4 लाख। कितने लाख, 4 लाख। 2 अक्षर का हिंदी, 2 अक्षर का व्यास, 2 दूनी 4। कितने होते हैं, 4। अरे 2 अक्षर का व्यास, 2 अक्षर का हिंदी और 2 और 2 4। कितने लाख, 4 लाख। 4 लाख रुपए। 34वां नंबर का जो है सूर्यबाला को दिया गया। किसको दिया गया, सूर्यबाला। कौन से नंबर की बाला, 34वें नंबर की बाला बराबर सूर्यबाला। कौन सी बाला है बेटा, सूर्यबाला। यहाँ मधुबाला नहीं दिखेगी आपको, कौन सी बाला दिखेगी, सूर्यबाला। और इसकी जो है उपन्यास है कौन देश को वासु और वेणु की डायरी। कौन देश को वासी, कौन सा उपन्यास है, कौन देश को वासी, सूर्यबाला। कौन सी बाला, सूर्यबाला। तो व्यास सम्मान में कितने रुपए, लो रे भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन से पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और उधर वाला जो दिया था आपका व्यास, वो किसके लिए, और सरस्वती 22 भाषाओं के लिए। क्योंकि हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में तो कौन सी, सरस्वती। और यहाँ पर जो है हमारे सामने साहित्य में जो है कितनी भाषाएं हैं, 24 भाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा को भी उसमें लिया गया है। तो यहाँ पर जो है कितने लाख, 1 लाख। कितने लाख, 1 लाख दिया जाता है। इसके अवार्डों के नाम हमने नहीं लिए। अगला देखो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देख लो, अब हमारी उम्र हो गई भैया, ये इसके आसपास आ गए हम। तो 35 वर्ष से कम आयु के, यानी कि अब हमारा जा रहा है इसमें से सिस्टम, है ना। किसको मिलेगा ये, 35 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए, है ना। तो 35 वर्ष से कम उम्र वालों पे, और ये 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और ये अभी जो है राजस्थानी वाला लेंगे इसमें उदाहरण अपन, है ना। तो यहाँ पर राजस्थानी का लिख लेना, ये राजस्थानी का नाम बाद में नोट कर लेंगे लास्ट में। राजस्थानी का किसको मिला वो आएगा अपने, है ना। मलयालम का तो आएगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। राजस्थानी का आएगा। ये तो मलयालम वाला एनडीए सीडीएस वगैरह में आता। अब देखो, ये ध्यानचंद खेल से संबंधित है। ये काय से संबंधित है, इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना है, ये वाली। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ओल्ड इज गोल्ड, राजीव गांधी पुरस्कार। क्या नाम है, राजीव गांधी पुरस्कार। और ये भारत का सर्वोच्च कौन सा सम्मान है, खेल सम्मान। जैसे साहित्य का सर्वोच्च कौन सा था, ज्ञानपीठ। कौन सा था, ज्ञानपीठ। तो खेल का कौन सा है, तो खेल का मेजर ध्यानचंद सम्मान है। और कितने लाख,
25 लाख। कितने लाख? 25 लाख। ये याद रखना भाई, 25 लाख रुपए। और पिछले 4 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसको मिलता है? ये खिलाड़ियों को मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसको मिलता है? ये खिलाड़ियों को मिलता है। न्यू लिस्ट अपडेट करेंगे हम। लास्ट किसको मिला वो जगह छोड़ के लिखो। अगला पॉइंट चलिए, यहां पर आता है हमारे सामने कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। और हमें आपको बताया था अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भैया? 1961 में। और उत्कृष्ट किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने लाख? 15 लाख रुपए। और अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, अर्जुन वाली आंख, याद है ना आपको? अर्जुन का निशाना कहीं पे जाता है? आंख पे जाता है सीधा। और देखो सब जगह परीक्षाएं हुई है, हर जगह परीक्षाएं। राम ने भी परीक्षा दी है। राम तेरा नाम, त्रेता युग में। कौन से युग में? अगर राम जी धनुष नहीं तोड़ते तो सीता जी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। परीक्षा दी है, धनुष तोड़ा है ना? इसी प्रकार से कलयुग में जो है कंपटीशन एग्जाम धनुष तोड़ने का ही काम है। काहे का काम है? बहुत कठोर तपस्या है महादेव की, है ना? प्रतियोगी परीक्षा। कौन सी परीक्षा? प्रतियोगी परीक्षा। जिस प्रकार से राम जी ने धनुष तोड़ा, उसी प्रकार आपने सुना होगा कालिया को निपटाया था कृष्ण भगवान ने। किसको निपटाया था? कालिया को। और भी लोगों ने, बहुत लोग, अर्जुन ने निशाना भी बनाया था। वो भी एक तरह की परीक्षा ही थी, है ना? बिल्कुल निशाना टारगेट पे गया था। ऐसे तो ऐसे है, मामला सेट हो जाएगा। अगला पॉइंट चलो, कितने लाख? 15 लाख। ये बताओ श्री कृष्ण भगवान कौन से युग में थे? द्वापर युग में। और राम जी त्रेता युग में। ठीक है। और वो थे परशुराम, वो भी साथ में ही थे, है ना? चलो तो आ जाओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नहीं अरे सत्य वाले राजा थे सतयुग में। वहां पर जो बोल देते थे ना वही करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, पुत्रों को काटना पड़े भले से। ऐसे तो देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? और कलयुग में काली जीभ, कलयुग में काली जीभ इधर तो तुम्हारी बढ़ाई करेगी, उधर तुम्हारी बुराई करेगी। अभी तो थोड़ी देर पहले तो वो तो बहुत अच्छा आदमी, फिर अरे वो तो कमीनो है। तो ये लो, मतलब काली जीभ कहाँ है? कलयुग में। कोच को दिया जाता है भाया। किसको दिया जाता है? कोच को, है? कोच को। अब देखो, एक छोरा है, 2-3 साल कोचिंग यहाँ पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, और वो कोटा गया। जाते ही उसकी 1.5 महीने बाद ही पेपर दिया और सिलेक्शन हो गया। अब वो कह रहे हैं यहाँ के को मैं कोटा गया इसलिए सिलेक्शन हो गया। भाई बाटा तो यही फोड़ना शुरू किया था, है ना? लेकिन अब वो क्रेडिट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब काली जीभ। कौन सी जीभ? उसको 2 महीने में उसको कोटा में ज्ञान प्राप्त, 15 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया उसको। और 3 साल यहाँ पर सुना, वो उसने नहीं सुना था, बत्तियां लगा रखी थी कान में, है ना? 3 साल से वो केवल क्लास देख रहा था, क्लास में बत्ती लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? वो यहाँ का तो उसको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं। सारा ज्ञान 15 दिन का ही था। कितने दिन का था? अब यह समझदार को इशारा काफी होता है। चलिए, ये देखो, ये 2 तरह से दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम में और एक रेगुलर में। रेगुलर में कितना मिलता है? 10 लाख। लाइफ टाइम में कितना मिलता है? 15 लाख। इसके पूछने की संभावना कम है, उसकी ज्यादा है, अर्जुन की और किसकी? ध्यानचंद की। अब एक और पुरस्कार होता है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन सा? और ये पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये अलग है, वो ध्यानचंद अलग है। वो खेल रत्न है। कौन सा है? ध्यानचंद खेल रत्न। इसमें भी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। आ जाओ, दादा के पास आओ। अब ये दादा भी डॉन है, दादा डॉन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। बताओ, नागरिकता में सर्वोच्च कौन सा है? भारत रत्न। साहित्य में सर्वोच्च कौन सा है? ज्ञानपीठ। खेल में सर्वोच्च कौन सा है? ध्यानचंद।
और आ जाओ फिर सिनेमा में सर्वोच्च कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहेब के 10 और 15 दो तरह के मामला है। हाल में कितने लाख? 15 लाख रुपए। और फिल्मों में आजीवन योगदान के लिए ये देविका रानी को दिया गया था सबसे पहले। किस? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को था ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये पहला ज्ञान की देविका रानी इन्हीं की बेटी है। किसकी? दादा साहेब फाल्के की। और ये काफी अच्छी एक्ट्रेस थी और इनको दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये लो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बच्चों की फिल्म आदि आती है इसमें। ये राशि वासी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन से क्षेत्र का? फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार है ये अपना। बस इतना सा लिख लो। अभी इसकी लिस्ट अपडेट नहीं है, अपडेट करके देखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये दो तरह से होता है, एक स्वर्ण कमल होता है और एक रजत कमल होता है। तो ये याद रखना कि स्वर्ण कमल और रजत कमल का संबंध किस पुरस्कार से है, तो वो आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन से पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आईफा अवार्ड कौन सा अवार्ड? हिंदी फिल्मों में यानी कि बॉलीवुड में, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, लॉलीवुड ऐसे वुड होते हैं जो फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड नाम सुना होगा, हॉलीवुड। हॉलीवुड अमेरिका में जो फिल्में बनती है ना वो वाला। अपने इंडिया में बॉलीवुड हिंदी फिल्मों का है ना। हिंदी सिनेमा को क्या कहा जाता है? बॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वुड होते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी सिनेमा है और ये इसमें कोई जरूरत नहीं है। 2025 में जो आईफा आयोजन किया गया था वो जयपुर में किया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, 2025 में आईफा का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। तो आईफा के जो अवार्ड है वो भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। 2000 ये थोड़ा थोड़ा वर्क तुम्हें भी करना है भाई, सारा मेरे पे मत छोड़ो, है ना, नहीं तो मेरा तेल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आईफा का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना, ये कई से संबंधित है? प्रदर्शन कला से। कई से संबंधित है? प्रदर्शन कला से। कलाकारों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कलाकारों को। जैसे दृश्य कला, पेंटिंग, मूर्ति कला, इनको दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा ना, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने बनाई? अपने राम मंदिर का नक्शा किसने बनाया, है ना। अपने संसद भवन का जो मैप है वो किसने तैयार किया? डिजाइन किसने तैयार किया? नई संसद की, है ना। पहले तो पुरानी संसद तो एडविन लुटियंस और वो थे हर्बर्ट बेकर वगैरह, और इस नई संसद को किसने तैयार किया? विमल पटेल नाम है क्या? विमल पटेल। अब तुम्हें यही पता नहीं है कि नई संसद का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? संसद के बाहर जाके विमल खाने लग जाओगे, है ना। और बताओ राम मंदिर का किसने तैयार किया? नहीं पता, राम मंदिर का भी नहीं पता। चलो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किसने तैयार किया? अरे तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम कम से कम पॉइंट नोट कर लो भाई, हमें ढूंढना है। मंदिर का कौन है? वेरी गुड, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, हाँ बता, क्या बता रहा है? हसमुख? अरे विमल ही ठीक है। हाँ तो हसमुख है विमल, विमल पटेल ये। पर ठीक है, विमल में थोड़ा सा को पाउच में डाले जावे तो वो विमल, हसमुख और पटेल तीनों आ गया हूं मैं, है ना। हसमुख तो जाने था। ठीक है, हाँ, अपने आड़ोती में तो हसमुख गजब चलता है ना। और विमल तो चलता ही है। तो विमल, हसमुख और पटेल, और पटेल जी खाते हैं इसको, है ना, तो पटेल। ठीक है, तो नई संसद का तो हो गया क्लियर। और राम मंदिर का चंद्रकांत जी सोमपुरा। वेरी गुड। और अब बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताओ। हाँ होगी, अब नाम बताओ। चलो अब नाम ढूंढना।
आ जाओ साहब, ललित कला हो गया। ये लो रे, ज्ञानपीठ कौन सा पुरस्कार है? साहित्य। कितने रुपए? 59वां किसको मिला? सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। व्यास सम्मान कितने रुपए? 4 लाख। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने वर्ष से कम? 35 वर्ष से कम। और खेल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान ध्यानचंद। और उसके बाद में आते अर्जुन पुरस्कार कितने रुपए? 15 लाख। द्रोणाचार्य में 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी 10 लाख। कुल मिला के 25, 15 और 10 याद करना है, ठीक है। उसके बाद में दादा फाइल के किसको मिला था पहला वाला? देविका रानी को। कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख। भारतीय सिनेमा का कौन सा अवार्ड है? सर्वोच्च अवार्ड है। स्वर्ण कमल और रजत कमल राष्ट्रीय क्या है? फिल्म पुरस्कार है। आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अब आते हैं अपन बुकर प्राइज। कौन सा प्राइज? जिस प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय लेखकों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों के लिए अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? बुकर प्राइज है। यानी कि इसको आप लोग जो है अंग्रेजी भाषा का साहित्य लेखन जो होता है उस पर दिया जाता है। कौन सा प्राइज? बुकर प्राइज। और यहां पर जो है राशि वगैरह की तो बात नहीं करेंगे। और 2025 में जो दिया गया था, ये दिया गया था डेविड, पढ़ो, सेजाले हैं, डेविड सेजाले। तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। हाँ ठीक है। इनका उपन्यास कौन सा है? फ्लैश। डायरेक्ट दिख रही होता है क्या? डी फ्लैश है ना। अरे मोबाइल को फ्लैश न रहेगा, वही फ्लैश। तो ये उपन्यास कौन सा है? फ्लैश। एकदम फ्लैश। ताकि आइडिया आ रही हो, सेल्फी है ना। तो आप देखो, ये लो साहब, ग्रेमी अवार्ड। जब तुम्हें गम हो जाए तो ग्रेमी अवार्ड, यानी कि संगीत से संबंधित बातें सुने। कौन सी बातें? आपने सुना होगा बहुत सारे लोग खेत पे बैठे रहते हैं, संगीत सुनते हैं बहुत मधुर आवाज लगा के, कम आवाज में, है ना। और अभी तो मैं एक बार हॉस्पिटल गया था, तो उसमें वो ऑपरेशन थिएटर में भी हल्का फुल्का संगीत चलता रहता है ना। संगीत का बहुत वैल्यू है। अब मैं तो देखो, मैं तो जब से मैंने ये सुना ना, तो मैं घर पे भी जब पढ़ाई करता हूँ ना, तो छोटी ट्यून में गाना चला कर पढ़ाई करता हूँ, है ना। बढ़िया, एक तरफ संगीत आता रहता है और एक तरफ पढ़ाई चलती रहती है। ग्रेमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? ग्रेमी अवार्ड। राशि वाशी तो नहीं दी जाती है। 67वें नंबर का ग्रेमी अवार्ड किसको मिला? ये तो क्या? काउबॉय कार्टर को एल्बम ऑफ द ईयर रहा है ना। तो लिख लो काउबॉय कार्टर। और किसने लिखा है? कौन सा संगीत है? मतलब संगीत है काउबॉय कार्टर। एल्बम रहा है ये ईयर का, ठीक है। तो ये वाला अवार्ड मिल गया आपको संगीत का। कौन सा अवार्ड? अब आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा अवार्ड? जो फिल्मों के क्षेत्र का अवार्ड है ये। कौन से क्षेत्र का? और 82वें नंबर का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसको मिला है? एमिलिया को। तो ये एमिलिया प्रिज, ये म्यूजिक कैटेगरी में मिला है, पर इसको ये 3 फिल्में अलग अलग है। और टीवी ये एमिलिया लिख लो तुम तो बस। ये एक ये लिख लो, बेस्ट फिल्म और ड्रामा में कौन सी? ब्रुटलिस्ट, है ना। तो ये लिख लो।
अरे अंग्रेजी में लिखो ना, तुम तो इंग्लिश पढ़ता है। लिखो, एक तो इतनी अच्छी अच्छी बातें जमा के लाए हो। किसको? नोट करो, ये एक और एक दो लिख लो बस। गोल्डन ग्लोब प्राइज किस में दिया जाता है? फिल्म में। अब आ जाओ बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश सिनेमा के लिए दिया जाता है, विश्व सिनेमा भी शामिल है। तो बाफ्टा अवार्ड जो है नगद राशि नहीं दी जाती है, और 78वें नंबर का बाफ्टा पुरस्कार दे दिया गया है। कितने नंबर का? और किसको दिया है? कॉनक्लेव को दिया गया है। लिख लो लिख लो। और ये फिर आ गया, ये ब्रूटलिस्ट। ब्रूटलिस्ट, ठीक है। तो ये लो कॉनक्लेव। अरे इनको भी देख लो एक आध बार, इंग्लिश फिल्मों को हिंदी में देख लिया करो। चलो, आजकल तो गूगल कर देता है हिंदी। तो बाफ्टा अवार्ड भी कहीं का है? फिल्मों का है। आ जाओ नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? देखो, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है,